अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS फॉन्ट्स। इस एग्जांपल में हम जो है वो यूज़ करेंगे फ्यू CSS फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ को। तो एग्जांपल 1 है जिसमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML, उसके बाद हेडिंग है, यहाँ पे आप देखेंगे ओपनिंग टैग जो है वो यूज़ किए गए हैं। उसके बाद आता है टाइटल, जिसमें आप टाइटल जो है वो पुट कर रहे हैं CSS फॉन्ट टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद स्टाइल ओपनिंग टैग है और GFG लिखा है। उसके बाद जो है फॉन्ट फैमिली है और यहाँ पे जो है वो फॉन्ट का स्टाइल जो है पुट किया गया एरियल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज जो है वो 60 पिक्सल, कलर जो है वो यहाँ पे रेंजेस उन्होंने शो की गई हैं। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, उसके बाद यहाँ पे गीक्स। फॉन्ट फैमिली जो है वो यहाँ पे किस जो है वो शो की गई है, कॉमिक सैंस, MS। और इसके बाद फॉन्ट जो है वेरिएंट जो है वो स्मॉल कैप्स में जो है पुट किया गया। इसके बाद आता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिसमें आप जो है वो स्टाइल और हेडिंग यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद बॉडी जो है वो ओपनिंग टैग है, जिसके अंदर आप डिव क्लास पुट कर रहे हैं गीक्स फॉर गीक, और डिव जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद डिव क्लास जो है वो गीक्स है, अ कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स। उसके बाद डिव बॉडी और HTML जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से जो है वो इसको टाइटल को शो किया गया। और यहाँ पे आप फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स। CSS फॉन्ट जो है वो हम यूज करते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं फॉन्ट कंटेंट को HTML एलिमेंट के लिए। इसमें जो है वो काफी सारे फॉन्ट प्रॉपर्टीज होती हैं CSS में यूज की जाती हैं, और मेंशन किया गया यहाँ पे, डिस्क्राइब किया गया, डिस्कस किया गया यहाँ पे डिटेल के साथ। सबसे पहले आती है CSS फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफाई कर रही होती है फॉन्ट को एलिमेंट के लिए या एलिमेंट के साथ। सेकंड है CSS फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। इसमें आप जो है वो एक डिज़ाइन दे रहे होते हैं, एनी टाइप को जो है वो टेक्स्ट कर रहे होते हैं जिसको डिज़ाइन। तो इस तरीके से आप जो है वो CSS फॉन्ट स्टाइल को प्रॉपर्टी को यूज करके उसको क्रिएट कर सकते हैं वेब डिज़ाइन या वेब पेजेस का, अगर आप जो है वो स्टाइल करना चाह रहे हैं। थर्ड आती है CSS फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी जो है वो CSS के लिए यूज की जाती है। इसमें आप जो है वो सेट कर रहे होते हैं वेट और थिकनेस जो है वो फॉन्ट का क्या होना चाहिए, यूज HTML टेक्स्ट में। तो इसके बाद जो है वो फोर्थ हमारे पास आती है CSS फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी। फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज करते हैं जो कन्वर्टेड होती है ऑल लोअर केस लेटर्स इनटू अपर केस लेटर्स में। इसके बाद आती है CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी जो है वो CSS में यूज की जाती है जब आप सेट कर रहे होते हैं फॉन्ट साइज को टेक्स्ट में HTML डॉक्यूमेंट में। और CSS फॉन्ट स्ट्रेच प्रॉपर्टी। फॉन्ट स्ट्रेच प्रॉपर्टी जो है वो CSS में यूज की जाती है जब आप सेट कर रहे होते हैं टेक्स्ट को वाइड कर रहे होते हैं या नैरो कर रहे होते हैं। लास्ट है CSS फॉन्ट नर्निंग प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में जो आप जो है वो यूज करते हैं जब आप कंट्रोल कर रहे होते हैं यूजेज ऑफ कर्निंग को, और जिसमें इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है फॉन्ट के अंदर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं फॉन्ट कलेक्शन CSS में। तो फॉन्ट फैमिली जो है वो इसको आप यूज करते हैं जब आप सेट कर रहे होते हैं फॉन्ट टाइप HTML एलिमेंट में। इसको आप होल्ड कर रहे होते हैं सेवरल फॉन्ट नेम के साथ, जिस तरह फॉल बैक सिस्टम है। सिंटैक्स की बात करूँ जिसके अंदर फॉन्ट फैमिली जो है उसका नेम आ जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे एग्जांपल देखें कि HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML यहाँ पे जो है पुट किया गया ओपनिंग टैग के साथ। उसके बाद हेडिंग जो है वो ओपनिंग टैग है। इसके बाद आप टाइटल पुट कर रहे हैं ओपनिंग टैग के साथ, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी जो है पुट किया गया, टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद स्टाइल आता है ओपनिंग टैग। स्टाइल के अंदर आप जो है पुट कर रहे हैं फॉन्ट फैमिली, टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट वेट जो है वो आप पुट कर रहे हैं बोल्ड, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, और कलर की रेंजेस जो है वो आप यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसके बाद है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिसके अंदर आप बता रहे हैं कि टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से आपने पुट करना है। फॉन्ट फैमिली जो है वो ये, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर पुट करना है। इसके बाद है स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने रिप्रेजेंट करना है इसको। इसके बाद जो है वो अगेन बॉडी आती है ओपनिंग टैग के साथ, जिसके अंदर आप डिव क्लास पुट कर रहे हैं, और डिव क्लास जो है वो यहाँ पे शो की गई है कंप्यूटर साइंस पोर्टल प्रोग्राम। इसके बाद डिव और बॉडी और HTML यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। और आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर से जो है वो हेडिंग को शो किया गया, और यहाँ पे आप देखें कि फोन का साइज या उसका जो है वो किस तरीके से मेंशन किया गया।
इसके बाद आता है फॉन्ट स्टाइल। इसको हम यूज करते हैं जब आप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं फॉन्ट स्टाइल को HTML एलिमेंट के अंदर। इसमें आप जो है वो नॉर्मल भी हो सकते हैं फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक भी हो सकते हैं और ऑब्लिक भी हो सकते हैं। सिंटैक्स है जिसके अंदर फॉन्ट स्टाइल आता है, फॉन्ट का नेम आता है। एग्जांपल यहाँ पे जो है वो डिस्कस की गई है जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML। हेडिंग जो है वो यहाँ पे ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद जो है वो आप स्टाइल पुट कर रहे हैं फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, और टाइटल जो है वो यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है स्टाइल, ओपनिंग टैग से आपने इसको यूज करना है। फॉन्ट का स्टाइल जो है वो नॉर्मल है, और फॉन्ट फैमिली आप पुट कर रहे हैं। इसमें फॉन्ट का विड्थ जो है वो बोल्ड होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो फॉन्ट की विड्थ क्या होनी चाहिए, फॉन्ट का साइज जो है वो इतना 40 पिक्सल होना चाहिए। कलर रेंजेस जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर जो है वो यहाँ पे पुट किया गया। आप यहाँ पे देखें कि फॉन्ट का स्टाइल जो है वो इटैलिक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर पुट किया गया। स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। बॉडी की बात करूं जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं ओपनिंग टैग। उसके बाद डिव क्लास यहाँ पुट की गई है जिसके अंदर GFG गीक्स फॉर गीक, यहाँ पे डिव जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। डिव क्लास गीक्स है कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स। डिव बॉडी और HTML जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गीक्स फॉर गीक कंप्यूटर साइंस पोर्टल जो है वो यहाँ पे किस तरीके से फॉन्ट का साइज या फॉन्ट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हैं इसका साइज वगैरह। इसके बाद आता है फॉन्ट विड्थ। इसको आप यूज करते हैं जब आप सेट कर रहे होते हैं फॉन्ट को बोल्डनेस के लिए, और इसकी वैल्यू जो है वो नॉर्मल भी होती है, बोल्ड भी कर सकते हैं, लाइटर भी होती है और बोल्डर भी होती है। सिंटैक्स का जिसके अंदर आप देखें कि फॉन्ट विड्थ है, फॉन्ट विड्थ वैल्यू जो है वो शो की गई है। एग्जाम्पल है जिसमें आप यहाँ पे देखें कि HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML जो है वो ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद हेडिंग आप जो है पुट कर रहे हैं ओपनिंग टैग के साथ। टाइटल जो है वो आप लिख रहे हैं फॉन्ट विड्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद स्टाइल आता है ओपनिंग टैग के साथ जिसके अंदर फॉन्ट विड्थ भी पुट कर रहे हैं बोल्ड है, और फॉन्ट जो है वो स्टाइल नॉर्मल है। फॉन्ट फैमिली पुट कर रहे हैं, फॉन्ट का साइज, कलर और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सारी चीजें आपने पुट करनी है। इसके बाद यहाँ पे देखें फॉन्ट विड्थ जो है वो नॉर्मल है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, स्टाइल्स और हेडिंग यहाँ पे आपने क्लोज कर देनी है। इसके बाद आप बॉडी पुट कर रहे हैं जिसके अंदर आप डिव क्लास है GFG गीक्स फॉर गीक जो है पुट कर रहे हैं डिव क्लास। यहाँ पे जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में या बॉडी के अंदर आप पुट कर रहे हैं हेडिंग 1 कंप्यूटर साइंस पोर्टल प्रोग्राम। डिव जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद अगेन बॉडी और HTML जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट की बात करूं तो आप यहाँ पे देखें गीक्स फॉर गीक कंप्यूटर साइंस पोर्टल, इस तरीके से आप जो है फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप बात करता हूँ फॉन्ट वेरिएंट। इसको आप यूज करते हैं जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं स्मॉल कैप्स इफेक्ट को, और इसमें जो है वो नॉर्मल भी कर सकते हैं, स्मॉल कैप्स को भी यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स की बात करूं जिसमें फॉन्ट वेरिएंट है और फॉन्ट वेरिएंट वैल्यू इसमें आती है। एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस की गई है जिसमें आप देखें कि HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग है, ये जो है वो आप ओपनिंग टैग से यूज कर रहे हैं। उसके बाद टाइटल जो है वो ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, और टाइटल यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद स्टाइल ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप फॉन्ट वेरिएंट जो है वो बता रहे हैं स्मॉल कैप्स है, फॉन्ट जो है विथ बोल्ड है। फॉन्ट फैमिली बताई उन्होंने, फॉन्ट का साइज जो है 40 पिक्सल है। कलर जो है वो इसमें मेंशन किया गया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसके बाद जो है वो फॉन्ट वेरिएंट जो है वो नॉर्मल है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर पुट किया गया। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किए गए। इसके बाद बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप डिव क्लास के बारे में बता रहे हैं, गीक्स फॉर गीक, DIV जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। इसके बाद DIV क्लास जो है वो ये है गीक्स अ कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स, डिव क्लास बॉडी, और HTML जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किए गए। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें गीक्स फॉर गीक्स किस तरीके से जो है वो कैपिटल लेटर जो है वेरिएंट यहाँ पे शो किए गए हैं, कैपिटल यहाँ पे देखें जरा। उसके बाद आता है फॉन्ट साइज। इसको आप यूज करते हैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए HTML एलिमेंट में एलिमेंट को, और फॉन्ट साइज जो है वो आप सेट कर सकते हैं डिफरेंट वेज के साथ, लाइक पिक्सल्स है, परसेंटेज है, M है। जब आप जो है वो सेट कर रहे हैं अपनी वैल्यूज को, स्मॉल कर रहे हैं, लार्ज कर रहे हैं, तो सिंटैक्स है जिसके अंदर फॉन्ट साइज बताया गया फॉन्ट साइज वैल्यू। एग्जाम्पल है जिसमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग टाइटल जो है वो यहाँ पे आप ओपनिंग टैग से यूज कर रहे हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है, टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। स्टाइल ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप GFG पुट कर रहे हैं, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल है, फॉन्ट विड्थ जो है वो बोल्ड है, फॉन्ट फैमिली
इसके बाद कलर और टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो है वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं। इसके बाद फॉन्ट साइज जो है 1.2 EM है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। इसके बाद बॉडी ओपनिंग टैग है। div क्लास यहाँ पुट की गई है। इसके बाद div क्लास जो है वो ये है। कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स जो है वो पुट किया गया है। उसके बाद div क्लास, div बॉडी और HTML जो है यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किए गए हैं। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से जो है वो इसको कलर मेंशन किया गया ग्रीन के साथ, और यहाँ पे जो है वो साइज को आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो कर सकते हैं अपने फॉन्ट साइज का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस किया CSS फॉन्ट्स। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।